वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम माजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए टेंस का पार्ट 6 लेकर के आया हूँ। टेंस का पार्ट 6 लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम लोग पढ़ना है आज जो है प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ना है। हम लोग जो है कि उतना दिन से पढ़े टेंस के बारे में कि टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, वर्ब के नामकरण के, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 को क्या कहते हैं, और वर्ब उसके बाद हम लोग उसका नामकरण किए। उसके बाद आप देख रहे हैं केस देखे। केस में जो है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो केस 3 प्रकार के होता है, नोमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और नोमिनेटिव केस को का कोई प्रकार नहीं होता है। पॉजेसिव केस का 2 प्रकार हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो देखें कि नोमिनेटिव केस आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आई, मी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 5 तक की वीडियो में क्लियर किया है। और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया है टेंस में, मैंने टेंस का क्वेश्चन में पढ़ाया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, वर्ब को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग देखे हैं 1 से लेकर 5 तक। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, पहले 1 से लेकर 5 तक के टेंस का वीडियो जाकर के देख लेंगे। उसके बाद ही आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आज का क्लास ही बहुत ही अच्छे से समझ में आए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंस का पहला लेसन क्या कहता है। जैसे कि उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाता है कि कितने हैं, यानी पार्ट 6 हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस का आज, है ना। जो नए बच्चे हैं 1 से लेकर के 5 तक की वीडियो देख लेंगे। पार्ट्स में प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस या जो है कि हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस तो किसे कहते हैं, तो कहेंगे तो वह बात को कभी भी कहा जा सकता है। प्रेजेंट टेंस को कभी भी कहा जा सकता है। किसी बात को प्रेजेंट टेंस में हम कभी भी कह सकते हैं, है ना, कभी भी कहा जा सकता है। उसके कहने का कोई दिन, तारीख, समय तय नहीं होता है। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ या प्रेजेंट सिंपल है, मैं पढ़ाता हूँ, तो इसको कहने का कोई दिन, तारीख, समय या निर्धारित नहीं है। उसी तरह से पास्ट का भी होगा। जैसे कि मैं मैट्रिक पास किया, तो मैं मैट्रिक पास कब किया, ये हम कभी भी बोल सकते हैं। यह नहीं कहेंगे कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कहेंगे, या संडे, मंडे को कहेंगे, या नहीं कहेंगे। या हम कभी भी उसको भी कह सकते हैं पास्ट का भी। मैंने मैट्रिक पास किया, मैंने उसे पीटा, मैं पटना गया, है ना। तो वह सब जो है कि पास्ट की बात है, तो हम कभी भी कह सकते हैं। फ्यूचर की बात भी हम कभी भी किसी समय कह सकते हैं, उसका कोई दिन, तारीख निर्धारित नहीं होता है। जैसे कि कहेंगे कि मैं कल 4 किलो दोस्तों में मिठाई बांटा, तो मैं कल 4 किलो दोस्तों में मिठाई बांटा, इसका कोई दिन, तारीख निर्धारित नहीं है। मैं कल घर खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, तो मैं घर खरीदूंगा, तो कब खरीदूंगा इसका कोई निर्धारित नहीं है। यही कहें कि मैं कल घर खरीदूंगा, तो कल खरीदूंगा, तो यह दिन, तारीख निर्धारित हो गया। तो जो है कि वहां पर हम लोग वहां भी प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। लेकिन यह जो कि मैं घर खरीदूंगा, मैं बाइक खरीदूंगा, तो बाइक खरीदूंगा, तो कब खरीदूंगा इसका कोई दिन, तारीख निर्धारित नहीं हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कि हम लोग इट इज प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड, यानी यह प्रयोग फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ माने होता है जन्म जन्मांतर का नाम। जन्म जन्मांतर का नाम का मतलब होता है, जैसे कि सूरज जो है पूरब में उगता है, तो यह तो सभी व्यक्ति जानता है कि सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, यानी उसका नाम जो है जन्मे से है, और वह जो है कि सूरज पूर्वे में उगता है ना। 2 और 2 4 होता है, तो इसका नाम ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि 2 और 2 4 होता है, यानी जन्म जन्मांतर का नाम है।
एक एक और दो होता है, तो ये सभी व्यक्ति जानता है कि एक और एक कितना होता है, दो। तो इट इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जन्म जन्मांतर का नाम, यानी जो है कि उसका जन्मे से ही नाम रहा और सभी व्यक्ति जानता है। तो इसको कौन से टेंस में बनाएंगे, तो प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब होता है जो वैज्ञानिक के द्वारा जो है कि जैसे कि हम लोग कहेंगे, साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहता हूं कि तेल, जैसे कि मैं बोलूंगा तेल का पानी, यानी तेल को पानी में रखते हैं तो तेल क्या करता है, तैरता है। तेल को पानी में रखते हैं तो तेल क्या करता है, तेल तैरता है। यह कौन सा शब्द बनेगा, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। जनरली ट्रूथ, जनरल ट्रूथ किसको कहते हैं, जनरल ट्रूथ हम लोग किसी भी भाषा को जनरली में हम लोग आमतौर से बोलते हैं। जैसे कि एक सामान्य शब्द, एक सामान्य शब्द को हम लोग कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि पानी, हम लोग कहेंगे कि पानी का उपयोग करते हैं, हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। दूध लाभदायक होता है, दूध कैसा होता है, तो दूध लाभदायक होता है। सभी आदमी जानता है कि दूध लाभदायक होता है, सभी आदमी जानता है कि पानी का प्रयोग हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। उसी तरह से है कि मैं रोज खाता हूँ, सभी आदमी रोज खाते हैं, तो इसको कौन से नाउन में रखा जाएगा, इसको प्रेजेंट सिंपल में रखा जाएगा। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे जनरल ट्रूथ को। हैबिटल एक्शन, हैबिटल एक्शन का मतलब क्या होता है, आदतन, जिसका आदत हो, जिसका क्या हो, जिसका आदत हो। जैसे कि कोई आदमी का आदत होता है कि मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज करना, तो मॉर्निंग में उठ करके एक्सरसाइज करना उसका क्या है, आदत है। कुछ आदमी का आदत होता है कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले वो पानी, एक गिलास पानी पिएगा, तो उसका क्या है, आदत है। कुछ व्यक्ति का आदत होता है कि वह सुबह सुबह जो है कि बेड पर ही चाय पीता है, तो उसका वो आदत है, यानी हैबिट है, तो उसको हैबिटल एक्शन कहते हैं। हैबिटल एक्शंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन जो है कि क्या है, रेगुलर एक्शन, ये सब बारी बारी से पढ़ाऊंगा, ये सब एक एक चीज पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहाँ करना है, किसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है। बहुत सारे जो है कि बच्चे पढ़ते हैं कि जिस हिंद क्रिया के अंत में ता है, ती है, तू लगा रहे, उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। हाँ ये ठीक है, यह बात ठीक है कि प्रेजेंट सिंपल उसको बनाते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ना बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी होगा। वहां पर उस तरह से पढ़ेंगे तो 99 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन फिसल जाएगा। एक क्वेश्चन कहाँ फिसलेगा, सो अभी हम लोग देखेंगे, है ना। इसलिए जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से पढ़िए। ऐसा आप किस सर से पढ़ रहे हैं, संजीव सर से पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है एक बेहतर टीचर से पढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया से पढ़िए। एक नहीं बार वीडियो देखिए, 2 बार 4 बार देख करके समझिए, पढ़िए, है ना। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर एक्शन, पढ़िए। इरेगुलर एक्शन क्या होता है, इरेगुलर एक्शन का मतलब होता है जैसे कभी कताल कुछ हो, जैसे कि मैं मारपीट किया, मैं मारपीट करता हूँ, तो मारपीट करता हूँ तो कभी कताल करता हूँ, हमेशा तो मारपीट करते नहीं है। जब भी मौका मिला तभी क्या किए, मारपीट कर लिए, तो मौका मिला तो मारपीट कर लिए, उसी को कहते हैं इरेगुलरी एक्शन। तो इरेगुलरी एक्शन को हम लोग कहाँ बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। मैं मारपीट करता हूँ तो मैं मारपीट करता हूँ, तो मौका मिला तब ना मारपीट किए, हमेशा तो मारपीट किए तो नहीं है, रोज रोज तो लड़ाई होता नहीं है, जब भी मौका मिला तो मारपीट कर लिए। तो यहाँ पर इरेगुलरी एक्शन में हम लोग बनाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फिक्स टाइम टेबल एक्शन, फिक्स टाइम टेबल एक्शन का मतलब होता है जिसका कोई दिन तारीख निर्धारित हो, जिसका कोई दिन तारीख क्या हो, निर्धारित हो। जैसे कि हम लोग कहेंगे
कि कल भारत के प्रधानमंत्री आएंगे, तो कल भारत के प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, तो कल ना आएंगे, यानी उसका दिन तारीख क्या है, निर्धारित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि बन रहा है क्या, भविष्य में बन रहा है, यानी कल भारत के प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, तो आएंगे भविष्य में न बन रहा है भविष्य में, लेकिन बनाएंगे कहाँ, प्रेजेंट में। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका टाइम टेबल एक्शन जो है ना वो फिक्स है। इसका टाइम टेबल एक्शन जो है ना क्या है, फिक्स है कि कल भारत के प्रधानमंत्री कल बिहार आएंगे, तो वहां पर आएंगे बन रहा है कहाँ, भविष्य में, लेकिन बनाएंगे कहाँ, प्रेजेंट में। क्यों बनाएंगे, तो क्योंकि उसका टाइम टेबल एक्शन जो है कि क्या है, फिक्स है कि कल आएंगे, तो आएंगे भविष्य में, लेकिन बनेगा कहाँ, प्रेजेंट में। क्यों बनेगा, क्योंकि उसका टाइम टेबल जो है कि वह फिक्स है। अब देखिए ऑफन सोल्डम नेवर डेली यूजली जनरली, यानी इस वाक्य जहां से इसका वाक्य शुरू होगा ना उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। इफेन का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग वहां पर कहेंगे इफेन का क्या मतलब होता है, प्रवाह। इफेन का मतलब क्या होता है, इफेन का मतलब प्रवाह होता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि सोल्डम, तो सोल्डम का मतलब कभी कताल होता है। सोल्डम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, तो सोल्डम के मतलब कभी कताल होता है। नेभर के मतलब कभी नहीं। नेभर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। डेली का मतलब रोज। यूजली का मतलब प्रयोग। यूजली का मतलब प्रयोग। जनरली का मतलब सामान्यतः। जनरली का मतलब सामान्यतः। तो वही है कि ऑफन सोल्डम नेवर डेली यूजली जनरली, जिस वाक्य से शुरू होगा ना उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। प्रोवर्ब का मतलब होता है कविताएं। और प्रोवर्ब का क्या मतलब होता है, तो प्रोवर्ब का मतलब क्या बताए हैं, कविताएं। कोटेशन, प्रोवर्ब और कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कथन। कोटेशन का मतलब क्या होता है, कोटेशन का मतलब कथन होता है। प्रोवर्ब का मतलब कविता होता है। तो जिस वाक्य के अंत में जो है ना कि जहां पर प्रोवर्ब्स और कोटेशन से शुरू होगा वाक्य, वहां हम लोग प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। इसका मतलब होता है, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कविता, कोटेशन का मतलब होता है कथन। जहां पर कविता लिखने की बात आता है, जो कविता वगैरह लिखते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। देखिए कि हम लोग कहाँ पे 99% तो तीय लगा रहेगा, वहां से हम लोग प्रेजेंट सिंपल पकड़ लेंगे। लेकिन 1% कहाँ फिसल जाएगा, तो 1% यहीं पर फिसल जाएगा। देखिए कि अधगल गगरी छलकत जाए, तो अधगल गगरी छलकत जाए, इसमें कहाँ ताहती है नहीं है। तो वहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अधगल गगरी छलकत जाए को हम लोग बनाएंगे प्रोवर्ब्स या कविता है ना, तो प्रोवर्ब्स में यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग इसको बनाएंगे। अब बच्चा लोग वही फिसल जाता है कि इसके अंत में तो ता है ती है ते है लगा ही नहीं है, तो मैं टेंस की मैं इसका ट्रांसलेट कैसे करूं, तो वहीं पर 1% वहीं पे फिसल जाता है। जिस क्या कहे कि अधगल गगरी छलकत जाए, इसकी फिर देखिए चले न आवे अंगनमा टेढ़, तो चले न आवे अंगनमा टेढ़, तो इसका मतलब जो है कि इसका कहाँ थी निकल रहा है, कहाँ ताहे तीहे निकल रहा है। तो चले न आवे अंगनमा टेढ़, तो टेढ़ आ रहा है, कहाँ जो है कि ताहे तीहे लगल है ना ताहे तीहे तेह नहीं लगा रहेगा। तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वही यह ट्रिक है। वही से हम लोग को प्रेजेंट सिंपल हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। इस सब पढ़ाऊंगा, इस सब का मीनिंग पढ़ाऊंगा। यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, यूनिवर्स से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, साइंटिफिक ट्रूथ से कैसे पूछेगा, जनरली ट्रूथ से कैसे पूछेगा, हैबिटेंस एक्शन से कैसे पूछेगा, रेगुलरी एक्शन से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ये सारी बारीकी चीज पढ़ाऊंगा। बशर्ते कि आप लोग ऐसी मेरे साथ 2 महीना रहिए। टेस्ट 2 महीने का कोर्स ही है ना, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। तो यह कथन के बारे में हो गया। रिलेटिवली परमानेंट, ये रिलेटिवली परमानेंट का मतलब होता है कि यह जो है कि परमानेंट रहता है। यह क्या है, यह रिलेटिवली परमानेंट, जैसे कहेंगे
कि मेरे घर जो है कि पूरब दिशा में बन गया, मेरे घर जो है कि इस दिशा में बन गया तो पूरब दिशा में बदल गया। जो बदल नहीं सकता है ना, जो बन जाएगा घर, घर बदल नहीं सकता है, उसको इररिलेटिवली परमानेंट कहते हैं। इररिलेटिवली परमानेंट कहने का मतलब है कि घर बना दिए बहुत पैसा लगा करके, वो पूरब दिशा में बन गया मेरा मकान, उसका घर का मुंह जो है ना कि पूरब दिशा में है, तो उसका घर का फेस जो है कि पूरब दिशा में है, तो फिर घर तोड़ेंगे तब ना अलग चेंज होगा, नहीं तो पूर्व दिशा में न रह जाएगा। तो जिस चीज को निर्माण कर दी, जिस चीज बन गया, उसका फिर से चेंज नहीं हो सकता है, उसको इररिलेटिवली परमानेंट स्टेट कहते हैं। जैसे कहेंगे कि मेरा घर पूरब दिशा में है, तो मेरा घर किस दिशा में है, तो मेरा घर पूरब दिशा में है। माई हाउस फेसेस दैन ईस्ट, माई हाउस फेसेस दैन ईस्ट, यानी मेरा घर जो है, मेरे घर का फेस जो है कि किधर है, तो पूरब दिशा में है। उसी को कहते हैं हम लोग इररिलेटिवली परमानेंट स्टेट। उसके बाद देखिए ए फ्यूचर इवेंट, ए फ्यूचर इवेंट एज पेर ऑफिशियल टाइम, ए फ्यूचर इवेंट एज पेर ऑफिशियल टाइम, इसका मतलब होता है कि यह फ्यूचर घटना फ्यूचर में घटित होगा। घटना कहाँ घटित होगा, फ्यूचर में, लेकिन उससे ऑफिस से जुड़ा हुआ टाइम होगा। जैसे कि यह घटना ऑफिस में कहाँ फ्यूचर में घटा होगा, लेकिन यह घटना ऑफिस का टाइम टेबल से बोध करा रहा होगा, यानी इस घटना का कहा है यह फिक्स है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि भविष्य का घटना हो, भविष्य का क्या हो, भविष्य का घटना हो, लेकिन मेरे ऑफिस का टाइम टेबल के अनुसार हो, मेरे ऑफिस का टाइम टेबल के अनुसार हो। जैसे ही कहेंगे कि मैं कोचिंग 9 से 2 पढ़ाता हूँ, तो 9 से 2 पढ़ाता हूँ, या 9 से 2 या बीत गया, पढ़ाता हूँ, यानी पढ़ाया था, अब पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ पर जो है कि 9 से 2 इसका टाइम टेबल क्या है, फिक्स है। ये फ्यूचर इवेंट एज पर ऑफिशियल टाइम टेबल, यह जो है कि बनेगा कहाँ, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। फ्यूचर में भी है लेकिन बनेगा कहाँ, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इसके आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए। इस तरह से जो है कि हम लोग कहेंगे कि 15 दिसंबर को हुई, हम लोग कहें क्या, नरेंद्र मोदी जी 10 फरवरी 2020 को बिहार आएंगे। तो बिहार आएंगे या घटित है कहाँ, भविष्य में, लेकिन ये इसका टाइम टेबल फिक्स है ना, इसका टाइम टेबल फिक्स है कि 10 फरवरी को 2020 को नरेंद्र मोदी जी बिहार आएंगे। तो क्या बनेगा, ये फ्यूचर इवेंट एज पर ऑफिशियल टाइम टेबल में बनेगा। अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस कहाँ पे होगा, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब होगा जैसे किसी भी न्यूज के हेडलाइंस जो है ना, तो उसका प्रेजेंट सिंपल में बनता है। किसी भी न्यूज के हेडलाइंस कहाँ बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। सपोज दैट हम लोग कहते हैं कि एक जदयू है, जदयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया, जदयू और बीजेपी का क्या हो गया, गठबंधन हो गया। जो लड़के गठबंधन कर लिया, उसने जो है कि जदयू और बीजेपी जो है कि क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, जीत गई, और वह जो है गठबंधन को बिहार विधानसभा जीत गया। जदयू जो है कि बिहार विधानसभा सीट जो है कि क्या कर लिया, जीत गया। तो वह अखबार का हेडलाइन क्या बन गया, तो प्रेजेंट सिंपल बन गया। वह अखबार का हेडलाइन बन गया, न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया, अखबार का पेपर का हेडलाइन बन गया, प्रेजेंट सिंपल में बन गया, है ना। उसके बाद कहेंगे तो उसको कहें क्या, द जदयू अलायंस अगेंस्ट दिस बिहार से असेंबली इलेक्शंस, क्या कहेंगे, द जदयू अलायंस अगेंस्ट द बिहार असेंबली इलेक्शंस, यानी जो है कि बिहार की विधानसभा जीत गया, तो वह जो है कि अखबार का क्या बन गया, हेडलाइन बन गया। तो उसको प्रेजेंट सिंपल, बेंच कहाँ लग गया, V5 लग गया। बेंच यानी बेंच मतलब जितना, बेंच मतलब जितना, तो वहां पर क्या लग गया, V5। तो V5 लगने का मतलब है कि उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। V1 या V5 लग गया जहां, वह समझ लीजिए कि क्या लग गया, तो प्रेजेंट सिंपल में बन गया।
गो रहेगा, गो तो वहाँ पर V1 का प्रयोग हुआ गो, वहाँ पर समझिएगा क्या है, तो प्रेजेंट सिंपल में बना है ना। वेंस लग गया किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पर जो कि वर्ब में ना, वर्ब में एस जाके चिपक जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि V2 क्यों नहीं लग सकता है, वहाँ पर V4 क्यों नहीं लग सकता है, V3 क्यों नहीं लग सकता है, V1 V2 क्यों लगेगा। ये तमाम सारी चीजें पढ़ना है आप लोगों को। ये सारी चीजें अभी तो मैं बता ही रहा हूँ कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है, इसका प्रयोग कहाँ करना है। ये सारी तमाम चीजें अभी मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद हम लोग टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला रिकॉग्नाइज देखेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद क्या था, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो गया कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स और पब्लिक फंक्शंस, यानी कमेंट्री जो करते हैं ना, जैसे कि मैच खेलता है, क्या करते रहता है, कमेंट्री करते रहता है, कमेंट्री करता है ना। मैच खेलते तो वहां पर क्या करता है, कमेंट्री। या पब्लिक फंक्शन, जो फंक्शन होता है जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त, उसमें क्या होता है कि कोई कमेंट्री करते रहता है ना, तो उसको लाइव कमेंट्री कहेंगे कि हेड कमेंट्री ऑन स्पॉट और पब्लिक फंक्शंस। इसमें हम इसका भी प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। जैसे कि कहेंगे कि वहां पर ये नहीं कहेंगे कि गांगुली इज रनिंग बॉल्स एंड ट्रुथ द स्टंप, यह नहीं कहेंगे, रनिंग नहीं होगा, वहां पर जो है कि वर्ब 5 लगेगा, है ना। रनिंग नहीं होगा, रनिंग का मतलब वर्ब 4 लग गया, ING लग गया, लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या लगा, तो वो देखिए क्या कहता है कि गांगुली रन्स द बॉल्स, गांगुली जो है कि रन्स द बॉल्स पिक्स, एस लगा, पिक्स, एस लगेगा ना, पिक्स कैचेस। तो ये जो है कि गांगुली क्या बना है, तो एगो है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, पुलर के साथ पुलर लगता है। तो गांगुली एगो है तो वहां पर क्या लगा, पिक्स, यानी उसको पैक किया, उसको पकड़ा, कोची को पकड़ा, बॉल को पकड़ा। तो गांगुली रन्स द पिक्स, गांगुली रन्स द बॉल्स पिक्स एंड बॉल द थ्रोज द स्टंप, एंड बॉल द थ्रोज स्टंप। गांगुली जो है कि बॉल को पकड़ा और स्टंप पर क्या किया, थ्रो किया। तो देखिए पिक्स, कैच, थ्रोज, ये सब चीज जो है कि वर्ब 5 में आता है। तो इसको हम कहाँ बनाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। कमेंट्री ऑन पार्ट्स और स्पॉट और पब्लिक फंक्शन, या पब्लिक फंक्शन जो होता है उसको भी हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। यह कहता है कि ऑफ हेयर देयर आउट इन, ऑफ हेयर देयर आउट इन, ये आउट है, OUT आउट, क्या लिखा हुआ है कि ऑफ हेयर देयर आउट इन, यानी जिस वाक्य, जिस सेंटेंस से ऑफ से शुरू होगा ना, देयर से शुरू होगा, देयर से शुरू होगा, थ्री से शुरू होगा, आउट से शुरू होगा, इन से नहीं, ऑफ देयर हेयर होगा, HER, ऑफ देयर हेयर आउट, इन से शुरू होगा ना जिस वाक्य, वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल में इसको बनाते हैं। वहां पर कौन सा सिंपल में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि देयर डैश द बस, देयर डैश द बस, यानी जो है कि देयर यहाँ पर लग गया, डैश लग गया द बस, तो जो है कि देयर लग गया, तो देयर बहुत सारा ना होता है, यानी देयर वहां पर लग गया तो बहुत सारा होता है, तो गोज लगेगा, तो देयर जो है वहां पर गोज लगेगा, देयर गोज द बस, है ना। चलिए आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी लेके ही साथ ही बैठे, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है यह था सेंस, यानी पहचानना, सेंस मतलब पहचानना, यानी प्रेजेंट सिंपल को पहचाने कि हम लोग किसको कहाँ प्रयोग करेंगे, है ना। वो सारी चीजों को हम लोग पढ़े। अब इसके बाद से प्रेजेंट सिंपल का पहला चीज स्टार्ट हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए रिकॉग्नाइज देखते हैं। रिकॉग्नाइज क्या कहता है? RECOGIN। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज कहता है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता हूँ, लगा रहे, लगा रहे, उसे प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। देखिए रिकॉग्नाइज क्या कहता है कि क्रिया के अंत में ता हूँ, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ता है लिखा है, ता हूँ, ती है, ता हूँ, ती है, ते हूँ लगा रहे, तो ते हूँ लगा रहे, तो वहां पर हम लोग किस चीज का बनाएंगे? तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल में इसको बनाएंगे। इसको किस चीज में बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? वह क्रिकेट खेलता है। तो खेलता है, खेलता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ते है, ताहू, ताहू। जब क्या है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? वह क्रिकेट खेलता है। वह क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्रिया के अंत में ता है लगल है, ता है लगल है, तो इसको कौन सा टेंस बनाएंगे? तो इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्या कहता है। ता है लगल है तो इसको प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे। नेक्स्ट है कि वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती, तो देखिए दूसरा में बनाती है, तो वह खाना बनाती है, तो इसको कौन टेंस में बनाएंगे? इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या प्रेजेंट सिंपल कहिए, बतवा एक के है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो देखिए कि पढ़ाता हूँ, तो ता हूँ लगल है, ता हूँ, तो यही है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा रहे, वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाते हैं। तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। अब क्या खेलते हैं? क्रिकेट हो गया वर्ब, क्रिकेट क्या हो गया? वर्ब। तो हम लोग क्या खेलते हैं? तो हम लोग क्रिकेट ना खेलते हैं। तो खेलना का क्या हो जाएगा? तो प्ले। खेलना का क्या होता है? प्ले। अब प्ले में वर्ब वन जोड़ेंगे। थोड़ा मौसम जो है ना कि मौसम एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए अंधेरापन हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या है कि प्ले है। अब प्ले को जब सिंगुलर है, सिंगुलर को सिंगुलर में करने के लिए, सिंगुलर को सिंगुलर में करने के लिए एस का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर एस लगा दिए, यानी वर्ब 5 बन गया। तो ही प्लेज, क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट, CRICKET बन गया। उसके बाद वह खाना बनाती है, तो वह खाना बनाती है, तो वह लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। क्या बनाती है? तो बनाना का होता है कुक। बनाना का क्या होता है? कुक। तो COCK कुक लिख दिए। सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस लग जाएगा, यानी वर्ब 5 का प्रयोग
हो जाएगा। तो सी कुक्स क्या बनाती है? तो खाना। तो इट बन गया सी कुक्स इट्स, वह खाना बनाती है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या इंग्लिश हो जाएगा? आई। पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीच, TEACH टीच। इसको जो है कि वर्ब 5 बनाने के लिए एस लग जाएगा, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे? एस। तो आई टीच क्या पढ़ाते हैं? तो इंग्लिश। तो ENGLISH इंग्लिश। तो आई टीच इंग्लिश। देखिए ई जो है कि प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो है कि कैपिटल लेटर लिखे, है ना। तो आई टीच इंग्लिश, तो यह सब प्रेजेंट सिंपल बना। अब इसको स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सारे होते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, तो फिर मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए बच्चे हैं पहले 1 से लेकर 5 तक का वीडियो देख लेंगे, और ये 6ठा वीडियो रहा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए।